हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सिविल एजुकेशन डिग्री प्रोसेस के बारे में। मतलब जब आप केस जीत जाते हो, कोर्ट से आपको ऑर्डर मिल जाता है, जजमेंट या डिग्री मिल जाता है, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। जो ऑर्डर जिसे दिया गया है, जो पार्टी जिसे जो हारी है उसको ऑर्डर दिया गया, जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट के आज्ञा का पालन करे। ऐसा होता है, बहुत कम ही सिचुएशन में होता है कि वो मानते हैं। अगर वो नहीं मान रहे हैं उस समय सीमा के अंदर में, तो उसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया होती है, आगे की जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसे हम एग्जीक्यूशन का बोलते हैं। तो ये इस प्रक्रिया की क्या प्रोसेस होती है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे हमारे चैनल फिनिक्स पे लीगल में। तो इसमें हम जाने क्या क्या जानेंगे, हम जानेंगे कि किस कैसे स्टार्ट करना होता है, इसका समय सीमा कितना होता है, कब तक हम फाइल कर सकते हैं, इस प्रोसेस में क्या क्या चीज हो सकता है, उस सिचुएशन में आगे क्या करना चाहिए, और फाइनली किस तरीके से ये होता है। इन सारी बातों के बारे में आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होना चाहिए होता है, अगर हम जब भी कोई एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन हमें कोर्ट में हम फाइल करते हैं। सबसे पहले जो ये फाइल करने के लिए हमारे पास में ऑब्वियसली जजमेंट एंड डिग्री हमारे पास में होना चाहिए। मतलब हमें केस जीतना होना ही चाहिए, तभी जाके हम एग्जीक्यूशन की पिटिशन फाइल करेंगे। ये बहुत ही ऑब्वियस बात है। कहाँ पे फाइल करेंगे? देखिए, हम फाइल करेंगे जो कोर्ट से हमें ऑर्डर मिला है वही कोर्ट में हम फाइल होता है। अब वो कोर्ट के ऊपर है कि एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में वो चाहे तो ट्रांसफर करना है, वो कर सकते हैं, लेकिन फाइलिंग तो उसी कोर्ट में होती है कानून के हिसाब से। अब हम फाइलिंग की बात करने आते हैं, तो फाइलिंग की इस टाइम में हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना होता है। जब भी हम एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो ये हम देखते हैं, अपने क्लाइंट से ज़रूर पता करते हैं कि पै दूसरा जो पार्टी जो हारा है, कहीं वो अपील पे तो नहीं गया है। क्योंकि अगर वो अपील पे जाता है, तो वहाँ से वो स्टे ज़रूर लेता है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया होती है। जैसे हम अपील फाइल करते हैं, हम जो जजमेंट डिग्री होता है उसके ऊपर में हम स्टे लेते हैं, तब तक जब तक अपील की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती है। एक तो ये हुआ। दूसरा ये होता है कि जैसे ही मैंने एप्लीकेशन फाइल किया, दूसरा पार्टी आता है, जो हारा वाला पार्टी है वो आता है और वो स्टे ले देता है। अब इस स्टे पे क्या होता है, जो हमने जो फाइल किया एग्जीक्यूशन पिटीशन पे, इस स्टे पे जो समय सीमा कोर्ट तय करती है, वो कितना वक्त तक देगी। देखिए, अपील में जो स्टे होता है उसकी समय सीमा फिक्स नहीं होती है, और जब तक अपील रहेगा तब तक तो स्टे रहता है। लेकिन जहाँ पे आपने एग्जीक्यूशन की पिटीशन फाइल की है कोर्ट में, वहां पे जो स्टे की एक समय सीमा कोर्ट ही फिक्स कर देता है, और बहुत सारे कंडीशंस के साथ में करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कोई व्यक्ति को किसी के घर घर को अटैचमेंट करने का ऑर्डर आ गया, क्योंकि वो पैसा देना है तो वो नहीं दे रहा है पैसा, तो वो कोर्ट में आके बोल सकता है कि मुझे 6 महीने का वक्त और दीजिए, मैं ये जो जब इसका जो पैसा रिटर्न कर दूंगा। ऐसे में कोर्ट उसको स्टे 6 महीने का देगा, इस कंडीशन पे कि ठीक है, तो पहले 50% जो पैसा है वो पहले कोर्ट में इनको दो, उसके बाद में आप 6 महीने का टाइम ले सकते हो। बाई चांस किराएदार बोल रहा है कि मैं तो खाली कर दूंगा, आप मुझे 3 महीने का समय और दो, तब कोर्ट ये बोल सकता है कि आप पहले 3 महीने का जो भी किराया है इनको दीजिए पहले, उसके बाद में वो रिसीविंग होने के बाद में आपको 3 महीने का स्टे दूंगा। तो ये चीज हो सकता है, ठीक है। पिटीशन हम जब फाइल करते हैं जो कोर्ट में हो, उसके बाद की प्रक्रिया मैं आपको बताती हूँ। जो लिमिटेशन पे आ जाते हैं कि हम कब तक कोर्ट में जाके हम एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग हम फाइल कर सकते हैं। देखिए, जो लिमिटेशन एक्ट है उसके हिसाब से 12 साल तक का वक्त आपके पास में होता है, आप अपना जजमेंट एंड डिग्री का एग्जीक्यूशन का फाइल करने का। ये 12 साल का वक्त आपके पास में रहता है, तब तक आप जाकर फाइल कर सकते हो। तो अच्छा खासा समय सीमा है इसमें। अब हम आते हैं प्रोसेस के बारे में, जो कोर्ट का जो प्रोसेस है हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आपने एग्जीक्यूशन की पिटीशन फाइल करी, दूसरा पार्टी को नोटिस जाता है, क्योंकि कानून की प्रक्रिया होती है कि दोनों पार्टी को बिना सुने कोई भी काम नहीं होता है कोर्ट में। तो दूसरा जो पार्टी है, जो केस हारा है, उसको समन्स जाता है। समन्स मिलने के बाद में उसका काम होता है वो कोर्ट में आए, अपना रिप्लाई फाइल करे, और उसके बाद में आगे की जो हियरिंग है वो होती है। अब ऐसे क्या सिचुएशन में क्या करें, जब दूसरा पार्टी को समन्स मिल भी गया उसके बावजूद भी वो नहीं आ रहा है, तब क्या होगा, और ये अधिकतर एग्जीक्यूशन के केसेस में ऐसे ही होता है। तो देखिए, जो वारंट ऑफ अटैचमेंट जो होता है वो मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे इशू हो जाता है। जो केस हारा है उसके ऊपर करता है, ये एप्लीकेशन मूव करना पड़ता है, मतलब एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करना पड़ता है अपने एग्जीक्यूशन केस में, ये बोलते हुए कि ये तो आ नहीं रहा है, तो इसके प्रॉपर्टी को आप अटैच करिए, साथ ही साथ में इस बंदे को अरेस्ट भी कीजिए। लेकिन कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है अधिकतर उसमें ये होता है कि जहां तक मामला बहुत ज्यादा ये सीरियस है, और ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो डिफेंडेंट है, मतलब जो केस हारा है वो भाग सकता है, तभी अरेस्ट इशू होता है। तो अरेस्ट का इशू होना बहुत ज्यादा आप नहीं देखो कि अरेस्ट का इशू होता है, लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का हो जाता है, और यही वही प्रॉपर्टी अटैच होती है जो आपने एग्जीक्यूशन पिटिशन में बताई है।
जो डिटेल जो प्रॉपर्टीज़ की दी है, अभी चाहे घर भी हो सकता है या फिर कार, स्कूटर वगैरह भी हो सकता है, दोनों ही प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का हो सकता है। पूरा डिटेल मेंशन होता है वारंट ऑफ अटैचमेंट में कि क्या-क्या चीज़ अटैच्ड हो रहा है, क्योंकि आगे जाके तो उसका सेल होने वाला है, तो सेल होने पर वो डिटेल उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जैसे ही बेलीफ को वारंट इश्यू हो जाता है, वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का इश्यू हो जाता है, वो जाता है जो जिसने केस हारा है उसका, वो जहाँ भी रहता है, जो भी एड्रेस डाला गया उस एड्रेस पे जाता है, वहाँ जाकर वो उसे देता है। यूजुअली यूजुअली जो जो जजमेंट डेटर है, जिसने जो केस हारा है, उसको 2 वीक का टाइम दिया जाता है कि भैया आप जो भी है, आप या तो जो पे आउटस्टैंडिंग जो भी पेमेंट करना है, जो भी पैसा देना है, वो आप दे के खत्म करो, या मतलब 2 वीक का वक़्त है, वो उसमें चाहे तो वो जो जजमेंट डेटर है अपना केस को खत्म कराने के लिए जो जिसने केस फाइल करा उससे सेटलमेंट कर ले, या फिर कोर्ट में जाके अपना जो भी बातचीत है उसके बारे में बोल सकता है कि मुझे समय दिया जाए, या जो भी है वो बोल सकता है। अगर जो जजमेंट डेटर है, मतलब जो केस हारा है, वो ना तो वो आ रहा है कोर्ट में, ना ही उसने कोर्ट में अपना कोई पिटीशन डाला, ना ही वो कुछ भी ये कर रहा है कि मतलब अपना जो खाली कराने का या फिर बिक्री कराने को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, कोई अपील भी नहीं कर रहा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा, साइलेंट होके बैठा है, तो जो बेलीफ होता है, वो फिर जो सेल की जो प्रक्रिया होती है, उसको वो स्टार्ट कर देता है, जो प्रोसेस जो होता है उसको वो फॉलो करने लगता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, द मोमेंट बेलीफ को अटैचमेंट वारंट ऑफ अटैचमेंट इश्यू हो गया है, या फिर बेलीफ को कोर्ट से ऑर्डर इश्यू हो गया है कि भैया जाके उसको खाली कराओ, अगर किराएदार है तो, या फिर किसी ने ज़मीन को पकड़ा उस जगह को खाली कराओ। तो ये आप समझ लीजिए कि ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की एकदम आखिरी जो प्रोसेस है वो हो चुका है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ों एक्चुअल प्रैक्टिकली ये होता है कि जैसे ही वह बेलिफ या जो कोर्ट का जो अधिकारी होता है वो उस जगह पे पहुंचता है, वहां पे जो दूसरा पार्टी होता है उसको पता चलता है, अब वो उस वक्त उसको लगता है कि अरे भैया ये क्या हो रहा है, तो वो उस वक्त फिर अपना वकील करता है, फिर वो कोर्ट में पिटिशन फाइल करता है कि भैया मुझे स्टे कर दो, मुझे 2-3 दिन का या फिर जो भी वक्त है वो दे दो। अधिकतर ये भी होता है, या ये चीज अगर नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, तो जो बेलीफ जो होता है वो अगर उसको खाली कराना है तो वो खाली कराए, है ना? पुलिस की मदद से। दूसरा, अगर सेल कराना है तो वो सेल कराए, और सेल कराने के बाद जो भी पैसा होता है वो कोर्ट पे जमा करता है, और कोर्ट से वो पैसा जो होता है, जो जिसने केस फाइल किया एजुकेशन का, उसको मिलता है। और साथ ही साथ में ये जो बेलीफ होता है, इसका काम होता है कि जो भी प्रक्रिया वहाँ पर हुई है, उसका एक अच्छा सा रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में सबमिट करे, केस में वो सबमिट होता है, और फिर उस रिपोर्ट के बेसिस में ही आपका जो एजुकेशन का जो केस है वो खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात होती है, जब भी बेलीफ जाता है तो मामला थोड़ा-सा सीरियस हो जाता है। 2 ही चीज़ उसमें होता है, या तो आपका वहाँ पे उसी वक़्त एग्ज़ीक्यूशन हो जाएगा, नहीं तो वो जो केस हारा है वो कोर्ट भाग कर जाता है और तुरंत कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश करता है, कारण बताता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, समन किसी और को मिला है, मुझे तो नहीं मिला, आप मुझे 15 या 20 दिन का स्टे ले लीजिए। लेकिन याद रखिए, ये जो स्टे एप्लीकेशन ये जो फाइल करेगा, ये वो जो केस है, एक्वीज़िशन का जो एप्लीकेशन आपने जो फाइल उसी पे होगा, और जहाँ पे वहाँ पे वो फाइल करा है, तो उसको भी कंडीशन ही स्टे मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसको कई समय पे मिल जाता है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वो वहाँ पे भी स्टे ले लेते हैं, साथ में तुरंत जाके अपील फाइल कर देते हैं लिमिटेशन पीरियड के साथ में, कि उन्होंने नहीं फाइल किया, पहले फाइल नहीं किया और क्या कारण से फाइल नहीं किया, और कोर्ट को सैटिस्फाई करके वहाँ से वो स्टे लेते हैं। तो लेकिन हाँ, ये प्रक्रिया है जो काम को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर देती है। लेकिन एक चीज़ का याद रखने की बात करिए, ध्यान देने की बात होती है कि जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग की जो ये लास्ट स्टेज है, बेलीफ का जो स्टेज है, ये अगर ये स्टेज पे तक आपका केस आ गया है, तो अधिकतर जो मैंने देखा है वो ये होता है कि वो एग्जीक्यूट केस हो ही जाता है, क्योंकि जिस आदमी को कोर्ट में आना था वो आता भी है, तो उसका बाद उतना ज्यादा नहीं रहता, चाहे 1-2 महीना का और डिले हो, लेकिन हो जाता है। ये होने के बाद में जो बेलीफ का जो काम रहता है कि वो कोर्ट पे रिपोर्ट सबमिट करे, और उस रिपोर्ट के बेसिस में वो एग्जीक्यूशन का केस कंप्लीट होता है। कोर्ट को लिखना होता है कि हाँ, ये मैटर एग्जीक्यूट हो गया है, या अगर नहीं हुआ तो वो भी लिखना पड़ता है कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जो जजमेंट लेटर है वो कोर्ट में आया है और उसको मैं समय दे रहा हूँ अपना रिप्लाई फाइल करने का। फिर वो वापस वो हियरिंग के लिए फिक्स होता है। हियरिंग होने के बाद फिर दोबारा बेलीफ को फिर से नोटिस मिलता है, बेलीफ फिर जाता है। फाइनली तो यही होके एग्जीक्यूट होता है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है उसके बारे में अच्छा लगा है, समझ में आया है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।